से गांव में जहां सूरज हर सुबह उम्मीद की किरण लेकर आता था, एक बूढ़ा बढ़ई रहता था जिसका नाम माधव था। उसके हाथ लकड़ी पर कलाकारी करने में माहिर थे और उसकी बनाई हुई हर चीज में एक अलग ही जान होती थी। लेकिन माधव का जीवन उसकी बनाई हुई सुंदर चीजों के विपरीत दर्द और अकेलेपन से भरा था। माधव की पत्नी राधा उसकी बचपन की दोस्त और जीवन भर की साथी थी। उनकी दुनिया छोटी थी लेकिन प्यार और समझदारी से भरी हुई थी। हर शाम जब माधव काम से लौटता, राधा उसके लिए गर्मा गर्म चाय बनाती और वे दोनों गांव की बातें करते। उनकी एक बेटी थी मीरा, जो उनके बुढ़ापे का सहारा थी। मीरा की हंसी उनके घर में संगीत की तरह गूंजती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक भयानक रात गांव में अचानक आई बाढ़ सब कुछ बहा ले गई। माधव का घर, उसका छोटा सा बढ़ई खाना और सबसे दर्दनाक बात, उसकी पत्नी राधा और बेटी मीरा। माधव ने घंटों तक मलबे में उनकी तलाश की, लेकिन उसे सिर्फ टूटी हुई उम्मीदें और गहरा सन्नाटा मिला। वो अकेला रह गया। गांव वालों ने उसे सहारा देने की बहुत कोशिश की, लेकिन माधव की आत्मा पर लगा घाव इतना गहरा था कि उसे भरना नामुमकिन था। उसने अपने औजार पैक कर दिए और बढ़ई खाने पर धूल की एक परत जम गई। जिस लकड़ी से वो कभी सुंदर आकृतियां बनाता था, अब उसे छूने से भी उसे दर्द होता था। हर दिन वो नदी किनारे जाता और घंटों खामोशी से बहते पानी को देखता रहता, जैसे वो उसमें अपनी खोई हुई खुशियों को ढूंढ रहा हो। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी और उसके होठों पर कभी हंसी नहीं आती थी। उसका खाना भी बेस्वाद लगता था और रातें करवटें बदलते हुए कटती थी। नींद उसे आती नहीं थी और जब कभी आती भी थी तो डरावने सपने उसे झकझोर देते थे। माधव ने जीवन जीने की सारी इच्छा खो दी थी। वो बस अपने बचे हुए दिनों को काट रहा था, एक जीवित लाश की तरह। गांव के लोग उसे देखकर अफसोस करते थे, लेकिन कोई भी उसके दर्द की गहराई को समझ नहीं पाता था। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और नारंगी रंग पूरे आकाश में फैल गया था, माधव ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई। नहीं, वो खुद को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। वो बस अपने बढ़ई खाने की तरफ चला। एक अजीब सी शांति उसके चेहरे पर थी। उसने लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और कई सालों बाद उसके हाथों ने फिर से काम करना शुरू किया। वो कुछ बना रहा था, लेकिन क्या, ये किसी को नहीं पता था। कुछ हफ्तों बाद उसने गांव के चौक पर एक बेंच रखी। वो एक साधारण बेंच नहीं थी, बल्कि राधा और मीरा के लिए एक स्मारक थी। बेंच के हर कोने पर उसने उनके नाम खुदे थे और बेंच के बीच में उसने एक छोटा सा दिल बनाया था। उसने बेंच पर बैठकर आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में अभी भी दर्द था, लेकिन एक नई चमक भी थी, अपने प्यार को याद करने की और शायद उस दर्द के साथ जीने की। उसने कभी अपने नुकसान को भूला नहीं, लेकिन उसने उस दर्द को अपनी कला में ढालना सीख लिया था, जिससे दूसरों को भी थोड़ी देर के लिए आराम मिल सके। वो जानता था कि उसका दर्द कभी नहीं जाएगा, लेकिन अब वो सिर्फ दर्द नहीं था, वो प्यार की याद भी थी जो हमेशा उसके साथ रहेगी।